लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारतवर्ष, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। जय हिंद साथियों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं पंजाब में जो जीत हुई है आम आदमी पार्टी की उसके बारे में। दोस्तों, पंजाब में जो सबसे बड़ा चेहरा था आम आदमी पार्टी का वह थे भगवंत मान, और भगवंत मान ने बहुत मजबूती के साथ पंजाब में विधानसभा का चुनाव लड़ा और बम्पर जीत हासिल किया। आम आदमी पार्टी को पंजाब में 92 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार हैं भगवंत मान। तो आइए दोस्तों, भगवंत मान की कुछ अनसुनी कहानियाँ आपको सुनाते हैं। पंजाब की आन मान शान कहे जाने वाले कॉमेडी किंग, कॉमेडी के जादूगर भगवंत मान के बारे में। दोस्तों, भगवंत मान का राजनीतिक जीवन एक बहुत ही संघर्षशील रहा है। भगवंत मान का जन्म 23 अक्टूबर 1973 को सतोज गांव में जिला संगरूर में हुआ था। दोस्तों, उनके पिताजी का नाम मोहिंदर सिंह और माताजी का नाम श्रीमती हरपाल सिंह। दोस्तों, भगवंत मान की उच्च शिक्षा उधम सिंह ग्रेजुएशन कॉलेज से उन्होंने बीकॉम किया है। वे ग्रेजुएट हैं और उनकी पत्नी का नाम है श्रीमती इंद्रजीत कौर। राजनीतिक जीवन में आने के बाद किसी कारणवश उनका 2015 में तलाक हो गया। और आइए उनके राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, भगवंत मान 2011 में राजनीतिक जीवन का उन्होंने शुरुआत किया पीपुल्स पार्टी या पंजाब, पीपीपी जिसे शॉर्टकट में कहते हैं, पीपुल्स पार्टी या पंजाब उन्होंने ज्वाइन किया 2011 में। और 2012 के पंजाब विधानसभा चुनाव में वे विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन वे चुनाव हार गए। और 2011 से लेकर 2014 तक पीपुल्स पार्टी या पंजाब में वे अपना राजनीतिक सफ़र किए। लेकिन जब देश में 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट से वे उम्मीदवार बने और बम्पर वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचे। दोस्तों, 2014 में आम आदमी पार्टी पंजाब में कुल 4 सीटें जीती थी और पूरे भारत में सिर्फ 4 ही सीटें पंजाब में आम आदमी पार्टी को आई थी। उसमें से एक सीट भगवंत मान की संगरूर लोकसभा सीट थी। दोस्तों, सबसे बड़े मार्जिन से जीतने वाले पंजाब के लोकसभा सांसद भगवंत मान, तभी से वे पंजाब के उभरते हुए सितारे बन गए, एक उभरते हुए नेता बन गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपना बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। सबका उम्मीद था कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बना लेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी को मात्र 20 सीटें आई और कांग्रेस को 67 सीटें पंजाब में आई। बहुमत से सरकार कांग्रेस की बनी, लेकिन विपक्ष में आम आदमी पार्टी और भगवंत मान की पार्टी पंजाब में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। दोस्तों, इस बार के विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है और 92 सीटों पर उसने जीत हासिल किया है और यह बहुत बड़ी जीत है। पंजाब के इतिहास में आज तक इतनी बड़ी जीत किसी भी पार्टी ने हासिल नहीं किया था। दोस्तों, पंजाब में अधिकतर अकाली दल और कांग्रेस की सरकारें रही हैं, लेकिन अकाली दल और कांग्रेस की सरकार कभी भी इतना बम्पर वोट से जीत हासिल नहीं किया है। पंजाब में एक तरह से इतिहास रच दिया आम आदमी पार्टी ने और 92 सीटों जीतकर सबसे बड़ी पार्टी उभरी और भगवंत मान अब सीएम बनने जा रहे हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो भगवंत मान सीएम होंगे। दोस्तों, भगवंत मान वास्तव में आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता बन गए हैं और अब तो राष्ट्रीय पटल पर उनकी चर्चा होने लगी है। एक किंग, कॉमेडी का किंग कहे जाने वाला कॉमेडी का जादूगर कैसे बना सीएम, आज वास्तव में रहस्यमयी चीज़ बन गई है। दोस्तों, भगवंत मान की जीवन की संघर्ष भी बहुत अनोखा रहा है। भगवंत मान एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे थे और एक बहुत ही संघर्षशील इंसान थे। बचपन से ही उनके अंदर कॉमेडी की कला कॉमेडी बचपन से ही करते थे और उन्होंने दोस्तों वो बीकॉम भी किए हैं। ग्रेजुएशन में उनकी शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया है और उधम सिंह ग्रेजुएशन कॉलेज से उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई किया है। इस जारी है। दोस्तों, दिल्ली के बाद पंजाब दूसरा ऐसा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। दोस्तों, एक ऐसा हास्यास्पद चीज़ें सामने उभर कर आ रही हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की भारत में 2 राज्यों में सिर्फ सरकार है और आम आदमी पार्टी की भी 2 राज्यों में सरकार बन गई है।
इस तरह से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बराबरी में आ गई है और मोदी जी का यानी बीजेपी का अगर कोई विकल्प अगर सामने नज़र आता है पूरे देश में तो आम आदमी पार्टी नज़र सामने आती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को विजय रथ को रोका है। जिस तरह से 5 विधानसभा चुनाव हमारे भारत में 2022 में हुए हैं, लेकिन 4 राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल किया है, लेकिन सिर्फ पंजाब में ही बीजेपी हारी है और उसे हराने वाला आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, जो इतने बम्पर मार्जिन से जीतकर पंजाब में सरकार बनाने जा रही है। तो दोस्तों आइए भगवंत मान की कुछ हास्य कॉमेडी और उनके कुछ ऐसे रोचक चीज़ें आपको दिखाने जा रहे हैं जिसके नाते उनकी पूरी देश में चर्चा हुई थी। दोस्तों लोकसभा में भगवंत मान का स्पीच बहुत ही वायरल हुआ था और आइए आपको वो स्पीच सुनाते हैं। बेरोजगारी पे तो कोई डिबेट ही नहीं चल रही, आज डिजिटल इंडिया पे तो बात ही नहीं कर रहा, आज डिबेट चल रही है हिंदू मुस्लिम पे। कोई भी टीवी लगा लो हिंदू मुस्लिम। ये देश में जो ये विभाजन की जो राजनीति है ये बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत ही देश को बांटने वाली बात है। मैडम पेट्रोल और डीजल के भाव कहां चले गए? क्या बोल के आई थी सरकार? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। लेकिन महंगाई की बात पूछो, आप सब्जियां खरीदने जाओ तो क्या हाल है? डॉलर की कीमत ऑल टाइम लो है, 70 रुपए तक चली गई है। कौन सी प्राप्ति है? बड़ी बड़ी प्राप्तियां गिना रहे थे। मैडम आखिर में मैं एक छोटी सी कविता बोलकर बैठ जाऊंगा, कृपया घंटी मत बजाना, फिर डिस्टर्ब हो जाता है मैडम प्लीज। छोटी सी कविता है कि बात चली थी भारत को डिजिटल इंडिया बनाने से, बात चली थी भारत को डिजिटल इंडिया बनाने से, बात चली थी एक के बदले 10 सर काट कर लाने से, बात चली थी बुलेट ट्रेन चलाने से, बात चली थी 56 इंच का सीना दिखाने से, बात चली थी ना खाने से ना खिलाने से। कहां गई वो 100 दिन में काले धन की बात? पिछले 4 साल से देश की जनता सुन रही है सिर्फ रेडियो पर मन की बात। चौकीदार देख रहा है, चौकीदार देख रहा है और लोग बैंकों को चूना लगाकर भगौड़े हो रहे हैं और लाखों पढ़े लिखे नौजवानों के सपने आंखों के सामने पकौड़े हो रहे हैं। अब तो साहब के ऑफिस से मेन्यू बनकर आता है कि हमने क्या पहनना है और हम क्या खाने वाले हैं। मोदी जी अगले 6-7 महीने में आप जाने वाले हैं, कृपया जाते जाते ही बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा।